भई एक चिट्ठी आई अ, मेरे ख़्याल से हाँ, अभी 4 घंटे पहले। तो इन्होंने लिखा है, आई रिसेंटली started listening to your videos on YouTube and they are very informative. I wanted to know your views on how to deal with the grief and loss of a loved one. I've lost a few family members in an unexpected accident a few years ago, and the sadness and grief comes back again and again, and it becomes unbearable. What should I remind myself to deal with it, besides being busy with work and distracting myself? What is the message and reason here? Please enlighten me. तो इसका जवाब लिखने की बजाय मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो भाई ये तो नहीं है तरीका कि आप बिज़ी हो जाएं और अपने को डिस्ट्रैक्ट करें। इनकी बात शायद सबको समझ आ गई होगी कि डेथ हो गई एक्सीडेंट में परिवार के कुछ लोगों की, और वो जो दुख है और वो जो उदासी है वो जाती ही नहीं। कुछ साल हो गए और अब क्या करें, मन को कैसे समझाएं। तो ये भाई ये मेरे ख्याल से ये सबका सवाल होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा ही हमारे लाइफ टाइम में। हमारे बहुत प्रिय में से किसी न किसी की डेथ तो होगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें कुदरत ने ऐसा बनाया कि बस एक छोटा सा दायरा है जिसको हम देख सकते हैं। ये जन्म से पहले हम कुछ नहीं देख सकते। जन्म से पहले सामान्यतः हम किसी के अंदर कोई शक्ति आ जाती है, वो पिछला जन्म देख लेता है। कहते हैं बुद्ध जब एनलाइटेंड हुए थे तो कई जन्म दिखे उनको अपने पिछले। पर हम जो सामान्य लोग हैं, पहले तो विश्वास ही नहीं है, ऊपर से साइंस आ गई, ये मटेरियलिस्टिक साइंस। अब साइंस कहती है कुछ नहीं जी, कोई प्रमाण नहीं है। ये नहीं बोलते कि भाई हमें पता नहीं चला, हो सकता है होता हो, हम पहले भी कहीं रहे हों, लेकिन हम नहीं बता सकते, हमारे पास प्रमाण नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ना, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसलिए सच नहीं है। लेकिन अभी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च चल रही है, पिछले 25-30 साल हो गए होंगे, और उन लोगों ने 2000 से ज़्यादा पुनर्जन्म के केसेस अप्रूव किए हैं। तो वो आप देखना, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च। और जो एनडी वाले हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले हैं, जो मतलब कुछ समय के लिए मर गए थे, उनको सीरियसली लीजिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। अभी पिछले 40 सालों से बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं उसको। ये जो न्यूरो साइंस वाले हैं, जो माइंड की स्टडी करते हैं, पैरासाइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये बात साबित हो चुकी है कि जब हमारी डेथ होती है तो एक्चुअली ये शरीर की डेथ होती है। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन इस शरीर में से कोई चीज़ निकलती है, कोई दूसरा शरीर निकलता है एनर्जी का, और वो सुपर इंटेलिजेंट होता है। एक अनीता मूर जानी है, वो मुझे इसलिए पसंद है, एक तो बिल्कुल साफ साफ बोलती है, उसकी अंग्रेजी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, और भारतीय मूल की है। उसकी जब डेथ हुई थी
और कुछ मिनट के बाद वो फिर प्राण आ गया। उस बीच उसको क्या अनुभव हुए, कमाल के अनुभव। और उसको कैंसर था, कोमा में थी, लेकिन जब प्राण आए दोबारा तो ये संदेश लेके भी आई वहाँ से कि तू अपने आप ठीक हो जाएगी। और तुझे क्यों हुआ ये कैंसर, ये क्या कारण था? कारण मानसिक होते हैं। कैंसर का जो कारण है वो शारीरिक नहीं होता, मानसिक होता है। बहुत डिप्रेशन में कोई है, बहुत उदास है, हताश है, लंबी टाइम तक निराश है, तो उसको हो सकता है। और कैसे जीना है, तो वो 6 हफ्तों में एकदम सही हो गई। अभी तो बहुत साल हो गए, 2006 में उसको ये अनुभव हुआ था शायद। पूरी दुनिया में जा जा के लेक्चर देती है। तो प्रॉब्लम ये है, न तो हम जन्म से पहले का देख पाते, न जन्म से बाद क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, कि मर ही जाएंगे। तो जब किसी की डेथ होती है और वो चला जाता है, उस समय हम चाहे कितने भी आध्यात्मिक हों, ये भूल जाते हैं कि हम तो आत्मा हैं बेसिकली। वही अद्वैत वाले यही तो कहते हैं। और अभी भी कुछ कुछ जो गुरुजी लोग, आजकल के गुरुजी लोग जो ध्यान कराते हैं ना, तो एक ध्यान यही है अद्वैत वाला कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैं इन दोनों से बियॉन्ड हूँ। और रमण महर्षि भी यही बोलते थे, निसर्गदत्त महाराज जी भी यही बोलते थे कि तुम किसी भी चीज का जिसका नाम ले सकते हो वो तुम नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम जो जो सोच सकते हो वो नहीं हो। तुम वो हो जो हमेशा से थे, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जो कभी मरती नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो फिर जन्म किसका होता है? हम आम भाषा में कहते हैं आत्मा का जन्म होता है। एक्चुअली हमारा जो संस्कार है, या यूं कह लो हमारे जो कर्म हैं, तो उसके लिए हम जन्म लेते हैं कि जो गड़बड़ कर्म किए उसकी जो मैल है उसको धोने के लिए। वो है ना, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हमारा एक्चुअल घर की एस्ट्रल जगत है, ऊर्जा का जगत, जहाँ से हम आए क्यों? मैल को धोने के लिए। मैल को धोने के लिए सबसे आइडियल जगह यही है, ये मृत्युलोक, जहाँ तरह तरह के कष्ट हैं। देवता लोग कहते हैं कि अटक जाते हैं देवलोक में, बहुत खुश हैं, सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, लेकिन ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि अति प्लेशर इंसान को वीक कर देता है। और इसलिए टैगोर जी कहते हैं, पथो हारा तुमी पथी को जेनोगो सुखेरो कानोने, होगो जाओ कोथा जाओ, रास्ता भूल गया तो इस सुख के उपवन में कैद हो गया, सुख ने तेरे को कैद कर दिया। और ये ज़्यादातर लोगों का यही हाल है, जिनको गरीब लोग बोलते हैं ना, या मिडिल क्लास लोग बोलते हैं कि वो देखो जी ऐश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा है, ये है वो है, वो दरअसल कैद हो गए सुख के जंगल में, आगे नहीं बढ़ सकते। न उनको पता कि कैद हो गए, वो भी इस वहम में है कि हम ठीक हैं, एक्चुअली वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में है। दुख होगा तो दुख आपको झंझोड़ता है, दुख कम का है। टैगोर जी के लाइफ टाइम में उनको जो जो प्रिय थे सबकी डेथ होती गई। उनकी भाभी थी, जब वो 22 साल के थे, भाभी को बहुत प्यार करते थे, और भाभी की उम्र भी अभी बहुत कम थी, और भाभी की डेथ हुई। बहुत बहुत दुख, क्योंकि भाभी साहित्य में बहुत गहरी थी, बंगला साहित्य में, और टैगोर जी को गाइड करती थी। उन वो जो पोइट्री लिखते थे, वो काफ़ी सख्त क्रिटिक थी कि ये क्या, यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, तो ये तो फिर ये ठीक नहीं बैठ रहा है। टैगोर जी की बहुत मदद करती थी वो, डेथ हो गई। फिर उनसे छोटे, उनके लाइफ टाइम में उनसे जो छोटे थे वो मरते गए बहुत सारे, उनका बहुत बड़ा परिवार था। तो टैगोर जी क्या कहते हैं, हे ईश्वर, ईश्वर कम ही बोलते हो,
कुछ और नाम से बुलाते हैं कि मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हो। आप वीणा की तारों को कस रहे हो। वीणा होती है ना, ये हम सितार जिसको बोलते हैं, तो साउथ में वीणा होती है, वो और पुरानी है, सितार से बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, कि उसकी तारों को आप कस रहे हो। मेरी जिंदगी, मेरा जो बॉडी माइंड है वो एक वीणा की तरह है जिसके तारों को तुम कस रहे हो ताकि इसमें से दिव्य संगीत निकल सके। तारों को कस रहे हो यानी कि कष्ट दे रहे हो। ये जो डेथ हो रही है परिवार में, ये तारों को कस रहे हो आप। मुझे दुख दे दे के मेरे इंस्ट्रूमेंट को, मेरी ज़िंदगी के इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहे हो आप, ताकि फिर आप इस पर दिव्य संगीत बजा सको। ये भी एक अप्रोच है। तो भाई जो लोग चले गए, कहाँ गए? आपने मान लिया कि खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए। वो सब दिव्य रूप में है, आत्मा के रूप में है, और कहते हैं कि वो हमारे आसपास रहते हैं, क्योंकि उनका तो एस्ट्रल बॉडी है ना, तो कहीं से कहीं जाने में उनको टाइम नहीं लगता, केवल भाव करना है कहाँ जाना है। तो वो जिन जिन को प्यार करते हैं उनके आसपास रहते हैं, उनको गाइड करने के लिए। उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत खुश हैं। वो तो ये शरीर था, तकलीफ की जड़ तो ये शरीर है, और ये शरीर का चिपकाव जो आपका भी है, अटैचमेंट के कारण तो आपको परेशानी हो रही है ना, क्योंकि इन लोगों से अटैच्ड थे। अगर अटैचमेंट ख़त्म हो जाए, ये समझ आ जाए कि भाई सब ठीक है, सब अपने दिव्य रूप में है, और आपको ये याद करना चाहिए आप क्या करने वाली हो इस लाइफ टाइम में। आपके पास जो ज़िंदगी बची है वो रोने धोने के लिए थोड़ी है, और भी मरेंगे अभी तो। भाई आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिन जिन को आप, बहुत ऐसे होंगे जिनको आप प्यार करते हो, आपसे बड़े हों छोटे हों, कौन जाने, डेथ तो आएगी। या आपके आसपास आपकी सहेलियाँ, आपके जो और लोग हैं, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई। अब तो थोड़ा दुख तो हमें भी होता है ना उसको दुखी देख के। तो ये दुख से तुम बच नहीं सकते, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं ना, जिंदगी दुख है, और दुख का कारण है अटैचमेंट और अज्ञानता। एक तो जिनको हम अपना बोलते हैं ना, उनसे हम अटैच्ड हो जाते हैं, और उसी के कारण दुख भी होता है। और नानक जी कहते हैं कि हम जिसको प्यार कहते हैं, जब टेस्ट का टाइम आता है तब पता चलता है कोई प्यार नहीं था। मेरो मेरो सभी कहत हैं, क्या दारा क्या मीत। दारा मतलब पत्नी। सब बोलते हैं तुम मेरा, तुम मेरा, तुम मेरा। पत्नी भी बोलती है तुम मेरा, मित्र भी बोलते हैं, दोस्त। अंत समय कोई साथ चले ना, ये अचरज की रीत। और जब आदमी मर रहा होता है, आपकी पत्नी भी वहीं पे है, आपके सारे स्वजन, सारे दोस्त भी वहीं पे हैं, आपके साथ तो नहीं जा सकते ना। वो है असली समय जब आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट उसको चाहिए जो तैयार नहीं है, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप पहले से तैयार हैं अगर, तो जगत में झूठी देखी प्रीत। और झूठी का मतलब ये कि ये केवल तभी तक है जब तक हम ठीक ठाक हैं। मृत्यु के क्षण में कोई साथ नहीं जाएगा आपके। तो वही साधना करनी है, जिंदगी का सार ये साधना करनी। जो समझदार हैं वो इस मोह माया से अलग हो जाते हैं पहले ही। सबकी सेवा करते हैं, लेकिन पता है कि ये सारा ड्रामा है, जिम्मेदारियां निभानी है, पर है सब ड्रामा। ये जो बोल रहा है कुछ ही समय के लिए मिला है, ये वाहन है, बोल कोई और रहा है। इसमें से बोलने, ये तो यूज कर रही है आत्मा इस शरीर को, बोलने वाला कोई और है, कहीं और से ये सब आ रहा है। और ये जब पता चल जाए तो तब हम बहुत पहले तैयार हो जाएंगे। मृत्यु से बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मृत्यु नहीं होती। तो मेरी सलाह है, एक तो एनडी वालों के
अनुभव कुछ। अनीता मूरजानी काफ़ी है, वैसे तो सैकड़ों हैं यूट्यूब पे जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिए आप, 5 मिनट के 7 मिनट के भी हैं, कुछ लंबे हैं। अनीता मूरजानी ने अपना पूरा अनुभव बताया कैसे-कैसे हुआ। संदेश ये है कि देयर इज़ नो डेथ, और यही तो आध्यात्म में बोलते रहे हैं हमारे स्क्रिप्चर्स वगैरह, हमारे संत लोग, कि भाई मृत्यु नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। तो फिर ये जन्म क्यों मिला? ये जन्म मिला भाई शुद्धिकरण के लिए। शुद्ध करना है अपने आप को, धोना है, और धोने के लिए तरीका है ध्यान। ध्यान का अभ्यास करो बहुत गहरा। और इसके मैं 2 उदाहरण बताता हूँ गहरे ध्यान से मेरा क्या मतलब है। गुजरात की बात है, किसी विपश्यना केंद्र में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया, मतलब करोड़ों करोड़ों का बिजनेस था उसका, और पत्नी थी, बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए थे। और लेकिन कुछ सालों से आध्यात्म की ओर इसका बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ गया इस आदमी का, और ये लगभग डिटैच्ड हो गया अपने बच्चों को। बच्चे मतलब वो 20 साल से बड़े हो चुके थे, उसके शायद 2 बेटे, उन दोनों को वो ट्रेन कर रहा था कि ये बिज़नेस आप ही को संभालना है आगे, और इसलिए मैं अब थोड़ा-थोड़ा पीछे होना शुरू करूँगा। तो एक 10 डे मेडिटेशन हो रहा था किसी जगह, और गुजरात में शायद, और ये आए थे बॉम्बे से, और 7वें दिन, नहीं ये बॉम्बे से नहीं आए थे, गुजरात से आए थे। गुजरात में ये अहमदाबाद वाले इलाके से आए थे। बम्बे वाला किस्सा दूसरा है, वो भी सुनाऊंगा। तो ये गुजरात से आए थे, और 7वें दिन भूकंप आया। 2002 के आसपास की बात होगी। भूकंप आया, और तब इनको बुलाया गया। वैसे तो बात नहीं करते 10 दिन से पहले, तो इन लोगों ने उनको बोला कि आपको कोई खबर देनी है, घर से बहुत अर्जेंट मैसेज आया। उसने कहा कि 10वें दिन देना, अभी 7वां दिन है। उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में फिर वो लोग नाराज़ हो सकते हैं, आप भी नाराज़ हो सकते हैं, इतनी बड़ी बात बताई नहीं। कि क्या? कि भूकंप आया, उसमें जो आपका मकान था बहुत बड़ा, वो तो गया ही गया, लेकिन आपके परिवार के सब लोग ख़त्म हो गए, कोई नहीं बचा, आपकी बीवी, आपके बच्चे सब ख़त्म। तो वो 1 मिनट तक खड़ा रहा आंखें बंद करके, और वहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे तब तक, वहाँ का मैनेजर और बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत भयानक न्यूज़ थी। 1 मिनट के बाद उसने आंखें खोली, मैनेजर की तरफ देखा कि ये 10 दिन का दूसरा शिविर कब होगा। उनको बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा जी ये शिविर जब ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन का ब्रेक होगा, उस बीच हम बेडशीट्स धोते हैं, थोड़ा सफाई करते हैं, अगले शिविर के लिए थोड़ा जगह को ठीक ठाक करते हैं, कि वो जो दूसरा होने वाला है ना, उसके लिए मेरा नाम लिख दीजिए, मैं वो भी करूँगा। बस चले गए। तो 10वें दिन बातचीत कर सकते हैं। लोगों ने किसी ने पूछा जो उनको ज़रा जानते थे, आपको दुख नहीं हुआ? उन्होंने कहा 1 मिनट हुआ। 1 मिनट में मैंने वो रिज़ॉल्व कर दिया कि सबको जाना है। ज़रा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से चले गए, तो कोई बात नहीं, जाना तो सबको है। अब मैं क्या करूं? तो कि पॉजिटिव ये है कि अब मैं फ्री हो गया, अब कुछ नहीं है, न परिवार है, न बच्चे हैं, न बिजनेस है, और बहुत सारे जो मेरे लिंक्स हैं, यार दोस्त हैं, न वो हैं, क्योंकि वो अब क्यों करेंगे मेरे से बात, मैं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो कि मेरे लिए अच्छी स्थिति है, मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, खुद ही छूट गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि पत्थर दिल आदमी है, पत्थर दिल नहीं है, उसकी समझ बहुत गहरी है। एक और केस में सुनाता हूँ, और ये तो है, ये भी शायद
गुजरात की बात है। वहाँ मैं काफ़ी रहा, वहाँ के मेडिटेशन सेंटर्स में कुछ महीने रहा मैं, कभी किसी सेंटर में, कभी किसी में। तो वहाँ मैंने काफ़ी काम किया फिज़िकल। उनकी किचन पे पेंट किया, किचन की छत पे, पुराने ज़माने की छत थी जिसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम था, उस पर वाइट पेंट किया। मुझे 31 दिन लगे उसको करने में। तो मुझे सब लोग जान गए थे वहाँ के मैनेजमेंट और सब की ये कोई स्पेशल साधक है, इसने इतना कठिन पहली बार पेंट किया था। तो अब वो मैनेजर बहुत दोस्त हो गए थे मेरे। तो मैं फिर अंत में एक सत्य पठान कर रहा था, वो 7 दिन का होता है मेडिटेशन। उसको करने के बाद मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। तो सत्य पठान होने वाला था 1-2 दिन बाद। तो मैनेजर बात कर रहे थे किसी से, अंधेरा अंधेरा हो गया था, शायद 7 बजे होंगे, और गर्मियों का टाइम था। आराम से बात कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, उनके लिए इंतज़ाम कर देंगे यहाँ। हाँ, आना तो कल चाहिए था उनको, क्योंकि परसों से है ना एक्चुअली तो शिविर, तो एक 10 डे शिविर भी होने वाला था परसों से। तो कोई आ रहे थे, उनको आना चाहिए था एक दिन बाद, वो एक दिन पहले आ गए गलती से। तो मैनेजर ये कह रहे थे कोई बात नहीं, उनको ले आइए और सब ठीक है। अब बीच बीच में वो फ़ोन कर रहे थे, और 1 घंटे बाद मैनेजर बहुत पैनिकी, हैं कैसे? तो फिर अच्छा, अरे ये कैसे हो गया? और वो इधर-उधर, इधर-उधर, और फ़ोन भी कर रहा है, इधर-उधर घूम रहा, थोड़ा नर्वस। मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है। जब उसने फ़ोन बंद किया, मैंने कहा जी कुछ गड़बड़ हुई? हाँ यार, कि वो एक आने वाले थे, उनके बारे में बताया था उन्होंने कुछ देर पहले, कि वो बूढ़े जी हैं कि बॉम्बे से चले, और वो एक दिन पहले आ गए सेंटर पे। सेंटर वालों ने सब उनका नाम, नो एड्रेस उड्रेस, फ़ोन नंबर वो तो लिख लिया, और उनको बोला आप एक दिन पहले आ गए, तब मुझे बताया। मैंने कहा ठीक है, भेज दो एक दिन पहले, कोई बात नहीं। तो बूढ़े जी को उन्होंने बोला अब आप जाओगे कैसे सेंटर, क्योंकि 14-15 किलोमीटर है। तो मैनेजमेंट के कोई आदमी जाने वाले हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद, और अभी बजे थे शायद 7, तो 1.5 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। बूढ़े जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे एक कुर्सी दे दो आप लकड़ी की, बैक सपोर्ट वाली, कोई बड़ी सी कुर्सी, सीधी सीधी बैक वाली। बाय चांस एक थी उधर, तो ले आए, तो उन्होंने बैठे उसमें पालथी मार के कुर्सी के ऊपर, और ये दीवार के अगेंस्ट कुर्सी चिपका दी, और पीठ कुर्सी के बैक पे और सिर उनका दीवार पे, और बैठ गए। अब वो 1 ही घंटे में आ गए एक्चुअली, मेरे ख्याल से 8 के आसपास वो आ गए थे कार लेके। उन्होंने कहा कहाँ हैं वो बुज़ुर्ग, कहाँ हैं, अब चलते हैं, कि जी ज़रा ध्यान कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ देर और करने दो। अब आधा घंटा और हो गया। उसने कहा यार मुझे तो फिर कुछ सामान वहाँ ड्रॉप करना था सेंटर में, और ये मैनेजमेंट का कोई आदमी था, फिर मुझे वापस भी आना है। तो अच्छा चलो 10 मिनट और इंतज़ार करते हैं, फिर उनको यार बोलना पड़ेगा कि अब चलो 10 मिनट और हो गए। उसने कहा कि अब उनको बोलो, आप वैसे ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, पर क्या करें। तो कोई गया, बोला आहिस्ता से, कोई रिएक्शन नहीं। तो उसने उनकी शर्ट ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा, कुछ नहीं। उसको शक हुआ, तो उसने यहाँ पे हाथ लगाया, तो उसको सांस का स्पर्श नहीं, नब्ज़ देखी, नब्ज़ बंद, और वो घबराया। उसने कहा ये तो शायद गए। तो उन्होंने जल्दी से एक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने बोला इनकी तो डेथ हो गई। अब बताओ, और वो सीधे बैठे हुए, चेहरे पे बहुत शांति और एक मंद मंद सी मुस्कुराहट।
ये ऐसा इंसान था जिसको पता था शायद कि मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के पार वो पहले ही पहुंच गया था। और इसलिए ऐसे ध्यान में मृत्यु तो बहुत ही ज़्यादा कोई एडवांस्ड होगा तभी ऐसा हो सकता है। उसकी गर्दन लटकी हुई नहीं थी, सिर एकदम सीधा था और कोई साइन नहीं था डेथ का, चेहरा एकदम शांत। तो भाई ये जो डेथ है ना, इसको जानना जरूरी है समय से पहले, तभी हम इस दुख से बच सकते हैं। इसी से नहीं, किसी भी प्रकार का दुख इस संसार में एक प्रकार का दुख थोड़ी है। तो बुद्ध कहते हैं ना कि जन्म ही दुख में होता है। माँ के लिए भी बहुत दुखदाई, बच्चे के लिए भी बहुत, तभी तो रोता है बच्चा, शायद आना ही नहीं चाहता इस दुनिया में। अच्छा, उसके बाद बीमारी लग जाए तो भी दुख, कोई प्रिय खो जाए, मर जाए तो भी दुख, कोई अप्रिय घटना हो जाए जो नहीं होना चाहिए, भूकंप आ जाए, मकान उजड़ जाए तो भी दुख, उसके बाद बुढ़ापा आता है वो भी दुख, फिर मृत्यु आती है तो महादुख। दुख से कैसे बचोगे? तो बुद्ध कहते हैं लेकिन इसका तरीका है, इससे बाहर आने का तरीका है। तरीका यही है भाई, ध्यान कीजिए। और ध्यान आसान नहीं है, ध्यान स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं है, हालांकि इसका उपयोग अब क्या करें जब दवाई है ही नहीं कोई, कई चीज़ों की, बाइपोलर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इनकी कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर्स देते तो रहते हैं लेकिन उससे इलाज होता नहीं है। तो ध्यान से हो जाता है अगर ध्यान आपका होने लगे। लेकिन असली जो ध्यान का उद्देश्य है वो ये है कि आप राग और द्वेष से फ्री होते जाएं, अटैचमेंट से फ्री होते जाएं, और टाइम और स्पेस के पार का स्पर्श कर सकें, जो ध्यान में होने लगता है। जब गहरा ध्यान होने लगता है कुछ कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, डिपेंड करता है, कुछ कुछ लोग तो कुछ ही दिनों में बहुत गहरे चले जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि आप गायब हो गए कुछ देर के लिए, अब आप वापस आए तो तुरंत मेमोरी नहीं आती वापस, कुछ देर के लिए सन्नाटा, आपको नहीं पता आप कहाँ हो, अगर आंखें ना खोलो। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। अब यहाँ हम ग्रुप मेडिटेशन भी करते हैं, सारे टीचर्स भी बैठे हैं, अब अचानक मुझे महसूस होता है मैं कुछ देर के लिए था ही नहीं, जैसे कि था ही नहीं, मर गया था। अब होश आता है तो मेमोरी नहीं है, तो मैं अपने आप को पूछता हूँ भाई ये कहाँ हूँ मैं? धीरे धीरे मेमोरी वापस आती है कि तुम अपने ही कमरे में हो। तो सिटिंग चल रही है क्या? ये टीचर्स बैठे होंगे, ये शाम का टाइम है क्या, 8 से 9 का, या सुबह 4 से 5 का? हो सकता है बैठे हों। आंखें खोलता हूँ तो दिन का समय है, मैं बैठा हूँगा। तो अब अकेला कई बार मैं सिटिंग करता हूँ, तब पता चलता है यहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं, मेरे को याद ही नहीं कौन सा समय है और मैं कब से बैठा हूँ। तो वो छोटी छोटी झलकियाँ तो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा इसका तरीका ल्यूसिड ड्रीम, बहुत सारे लोग तो सीख भी गए, पिछले 2 सालों से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग, मतलब आप कमेंट्स तो कम ही लिखते हैं ना, तो ल्यूसिड ड्रीम सीख गए और उसमें वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। ल्यूसिड ड्रीम में ध्यान, वो एक जगह है जहाँ आपको साफ पता चल जाता है कि ये शरीर आपका सोया हुआ है कहीं सेफ, वहाँ पता चल जाता है कि ये मेरा अभी जो शरीर उड़ रहा है ये दूसरा शरीर है, ये एनर्जी बॉडी है, यही एस्ट्रल बॉडी है जो लूसिड ड्रीम में आपको नई नई जगत दिखाती है और आपको ध्यान में ले जाती है। तो भाई कोई दुख की जरूरत नहीं है। आप साधना कीजिए, साधना को सपोर्ट करने वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शील का पालन, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, और चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि। और विनम्रता,
कृतज्ञता, सेवा भाव, देने का भाव, इन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। और ये क्रिएटिविटी बहुत मदद करती है ध्यान में, क्रिएटिविटी। और स्लोली डिटैचमेंट का अभ्यास करना है, मतलब इंटेलेक्चुअली भी। इंटेलेक्चुअल ये एक्सरसाइज हो सकती है कि सब पे डिपेंडेंट है, जिसको बुद्धिज़्म में बोलते हैं ना, इंटरडिपेंडेंस है। मैं हूँ क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है सूरज और पृथ्वी के बीच। मैं हूँ क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है लगातार। सोए हुए में भी चाहे मैं कितने दुष्कर्म करूँ, धरती ऑक्सीजन बंद नहीं करती। सब इंटरडिपेंडेंट है, सब चीज़ें सब चीज़ों पर निर्भर हैं। तो कहाँ है मैं? इंडिपेंडेंट मैं नहीं है बुद्धिज़्म में, तभी तो कहते हैं देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट सेल्फ। जिसको आप सेल्फ बोलते हो, ये जो इतना है, ये इसलिए कि मुझे इतना ही दिख रहा है। इसके अंदर जो जा रहा है, ये सारा एटमॉस्फेयर इसके अंदर जा रहा है, वो भी दिखने लग जाए, और इससे बाहर निकल रही है बहुत सारी चीज़ें, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाइब्रेशन की शक्ल में पता नहीं क्या क्या बाहर निकल रहा है। एक नदी अंदर जा रही है, एक नदी बाहर निकल रही है, वो देख के तो मैं डर जाऊँ, भाई मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ध्यान करना है, शील का पालन करना है, पारमिताओं का अभ्यास करना है, अच्छा खाना खाना है, तभी ध्यान होगा। ये प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। दूध अगर आप पीते हो तो बहुत संभल के कहाँ से ले रहे हो, क्या वो प्योर दूध है। और अगर आपके मन में ये आता है कि भाई हत्या है इसके पीछे, तो दूध के पीछे, तो फिर ऐसा सोर्स ढूंढिए जहाँ हत्या ना हो। बच्चे की हत्या कर देते हैं ना, तो वो है। अच्छा भोजन खाइए, विग्रस एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा संगीत, ज़िंदगी में संगीत लाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, कुछ नहीं तो हारमोनियम पे सारे गामा पा नी सा, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। 7 नोट्स होते हैं, उनका अभ्यास कीजिए, सारे गामा पा नी सा। ये मैं जब से बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने हारमोनियम खरीद ली और उसका अभ्यास कर रहे हैं, उससे रिलैक्स्ड हो जाता है आदमी। 15 मिनट कर लो आप, जितनी सांस है आपकी, एक सुर से लेके पूरा ऑक्टेव हो गया, अगले सा तक पहुंच गए, पूरी सांस है ना, फिर वापस। तो एक ही उसमें यहाँ से वहाँ तक आप गए, वहाँ से यहाँ तक आए, 2-2.5 मिनट हो जाएंगे शायद। ऐसे 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 आप 10 बार 15 बार करोगे तो आपका ध्यान हो जाएगा बहुत गहरा। और ताल, वो संगीत में मतलब सुर में सुर मिलाने से ब्रेन की रिवायरिंग भी होती है, जो ध्यान में मदद करती है। तो इस पर और बात करेंगे कभी। और चिंता मत करो यार, ये तो होता ही रहेगा जब तक आप मृत्यु के पार नहीं पहुंच जाते। मतलब मृत्यु के पार मतलब ध्यान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अनुभव हो जाए आपको कि मैं बस इतना ही नहीं हूँ। ये जब चला भी जाएगा, मर भी जाएगा, मैं तो तब भी रहूँगा, ये अनुभव हो जाए, केवल इंटेलेक्चुअल नहीं, बस एक्सपीरियंशियली आपको पता चल जाए, उसके लिए ध्यान है। नमस्कार।